ये जी बीजेपी पार्टी है जिला इसे सारा नहीं होंगे सारा नहीं होंगे तो स्वर्ण कास्टों ने ही इस बीजेपी पार्टी को ग्लूकोज लाई है ना, इसका ट्रीटमेंट करिए तो इसी जिंदा रखिए। मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि स्वर्ण जातियों को जिन जिन ने ललकारा है वो खत्म हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब पता नहीं इन्होंने खत्म होना है या आगे चलना है। बोले परशुराम भगवान की हरि ओम चंद्रमा मानसो यात चक्षुः सूर्य आयायत श्रोत्राघायस्य प्राणस्य मुखात् सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनाथ परिवराण परायणे सर्वज्ञाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वेश्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति स्वन्विते भयाभयहृदाहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। मई मेरी सतिया ज्योतावाणी माता तेरी सदा ही जयकारा शेरावली विजया भोर सत्य प्रभाल की जय। जगदिया दुर्गा भारी माता तेरी सदा ही जय। बोलो परशुराम महाराज की जय। श्री रतनलाल जी, एक्स सरपंच रतनलाल जी। श्रीमती नीलम शर्मा जी। उसके बाद कैशियर रमेश लाल जी। जनरल सेक्रेटरी ये बाद साढ़े वाइस प्रेसिडेंट ने श्रीमती अंजू शर्मा जी। उसके बाद नैक्सट वाइस प्रेसिडेंट साढ़े विजय खजूरिया जी। तालियां तालियां बजते होनी चाहिए। उसके बाद साढ़े प्रेसिडेंट ने श्रीमती जिन्हें पूरी कोशिश की थी लिए साढ़े कन्नै चला दे और साढ़े श्रीमती रजनी शर्मा ये सारे प्रधान जिंदे सिर पर ब्राह्मण ग्रामीण संगठन की जी पूरी जिम्मेवारी है होंगी है। और वाइस चेयरमैन श्री रामपाल जी
पूरा का पूरा योगदान जिहड़ा दिंदा है। तालियां घट होना चाहिए। तालियां जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। थोड़े जोर कन्नै ताकि पता भी लगे कि आस पास के ग्रां जिहड़े है ना कि ब्राह्मण संगठन दे अज मेन टीम जिहड़ी है डिक्लेरेशन हुई है और अज यूजीसी बिल के ऊपर बड़ी चर्चा पिछले हमारे साथी विकी शर्मा, श्यामलाल, साढ़े रेख शर्मा जी, मेरा अपनी सारी जी ताकत उगाई होता है, लेकिन जो बंदा फ्रंट के ऊपर आता है, परिवार भी पीछे रखिए, अपने हित पीछे रख के फिर समाज की सेवा का सारे में सामने आता है। ये नहीं है कि कोई औदा बड़ा मिली है तो बड़ी खुशी की गल होगी। औदा पाना कोई बड़ी गल नहीं है। उस जड़ा औदा मिले है उसकी गरिमा बनाइए रखनी और अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे ढंग से निभाना, ये बड़ी बड़ी चीज होंगी। जरूरत है ब्राह्मण ग्रामीण संगठन की, इसलिए आज ब्राह्मण ग्रामीण संगठन जोड़ा ये बने। जरूरत है ना बहुत बड़ी। ब्राह्मण सभा बड़िया बनी हुई है और भी सभा बड़िया बनी हुई है, लेकिन ये देखना है कि अगर इतनी सभाएं थी तो हमको सभा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण है इसके पीछे, और जो कारण है उस कारण को पकड़ना है और उसके ऊपर काम करना है। ऐसे ना हो कि सभाएं तो पहले भी बहुत सारी बनी है, एक जेली सभा बन गई तो फिर कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। सभा तो और भी बढ़िया बनी हुई है ना, अगर एक की भी सभा बनी तो कोई बड़ी गल तो नहीं। हमारा तो सुर बने, हमारा एक संगठन भी चलाने का है, पहले आपको नीचे एक सुर मिलना बड़ा जरूरी है। सुर किसे कहते हैं? एक ने कहीं दूसरे ने मानी, समझो, सब ब्रह्म ज्ञानी, इसको कहते हैं सुर। सुर किसे कहते हैं? सुर कहते हैं बुद्धिजीवी लोग। बुद्धिजीवी सुर का अर्थ है देवता, जिनके सब विचार अच्छे हैं, जिनके विचार बड़े शुद्ध हैं। आत्म कल्याण की भावना तो है ही है, जो अच्छा करता है किसी का उसका अपना भी तो आत्म कल्याण होता है, लेकिन अपना आत्म कल्याण करने के पीछे लोगों का कल्याण करने की भावना, यही है सबसे शुद्ध विचार। नजर करना दिखते हैं, दिखते क्या नहीं दिखते? हालांकि ऐसा है नहीं कुछ, ब्राह्मण ने पूरे समाज की पाले है, ब्राह्मण ने पिछड़ा समाज का शोषण नहीं किया, लेकिन एक ब्राह्मण की बदनाम किया गया। सबसे पहले अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेजों ने किया कि ब्राह्मण ये जो है बाकी जातियों का शोषण करता है, स्वर्ण जो कास्ट है वो भी छोटी जो जाति वाले हैं उनका शोषण करती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था बंधु, खाली ये प्रचार किया गया स्वर्ण जो कास्ट है उनका शोषण करने के लिए, ताकि वो अच्छा काम ना करें, ताकि वो पीछे हट जाए।
बड़ी हैरानगी हुई है कि जिहड़ा इस गवर्नमेंट ने एक कानून पास एक करा दी है, अब ये समझ आ रही है कि किहड़े बंदे उस कमेटी के मैंबर हैं जिन्हें ऐसा बिल नहीं आता। सिर्फ एक पक्ष लिखिया हो, दूसरा पक्ष लिखिया नहीं है। जाति भेद तो है ही नहीं है, कहां जाति भेद है? सारे बच्चे होंगे कन्नै कट्ठे पढ़ा दे, कट्ठे खा दे, यूनिवर्सिटियां स्कूलें कॉलेज है ना। वो तो जितना भी लिखो कोई ग्राउंड होता है, शामी लिखो कितनी कितनी टीमां से डाली हुई है, कितने कितने बच्चे से डाले होंगे। और सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे नहीं, सिर्फ स्वर्ण कास्ट के बच्चे नहीं, हर जाति का जो बच्चा उत्थे खेडा होंगे। तो आप में अगर कोई मन मुटाव मैं तू होंगी है तो इन्होंने इल्जाम लाई है 10 साल की सजा गवर्नमेंट। अरे पहले भी इल्जाम लगते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। SC ST वो के तहत बड़े लोग जो शिकार हो गए, जो लोग जिनकी सुनवाई कुछ गवर्नमेंट का होंगी नहीं, और कोई उनका कोई दोष नहीं, कोई उनका कसूर नहीं, और उपरा नया कानून इन्हें लिया था। बंदे मैं सारे समाज की आगा कि तुम लोग जागने पाना है, जे जागे नहीं ना तो फिर भूलिया कि तुम्हारा नाम ही कुछ रहोगे, तुम्हारा नाम कुछ नहीं रोना है। हमारी कमजोरी है, सारी कमजोरी ऐसे बिल पास किए जाए, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अस ना अपने आप की चुप रहने की आदत पाई हुई है। पर चुप रहने की आदत पानी नहीं है बंधु, आपका बंदूक सी छीन लेंगे लोग। तो बड़ी दुख की गल है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा जरा कानून ला दी है, और इस समर्थन संभालने में ये जी बीजेपी पार्टी है जिला इसे सारा नहीं होंगे, सारा नहीं होंगे, तो स्वर्ण कास्टों ने ही इस बीजेपी पार्टी को ग्लूकोज लाई है ना, इसका ट्रीटमेंट करिए तो इसी जिंदा रखिया। और आज हैरानगी आ रही है कि इन्हें लोगों स्वर्ण कास्ट ने चेता भूल लिया, चेता भूल लिया ना। जो बुद्धिजीवी मेरे बैठे हुए हैं, ये किया नहीं सकता कि यार इन्नी सोच नहीं की, इसका विरोध नहीं होगा। सिर्फ एक जरा पक्ष है वो ऊपर आज इन्हें मेहरबान हो गया, तो दूसरा पक्ष उन्हें कुछ छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं होगा, ना हम होने देंगे। इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। ये इन लोगों ने ऐसा कानून लाके लोगों में मतभेद पैदा कर दिया है। लोग प्रेम भाव से रह रहे थे, मिलके रह रहे थे, बच्चे मिलके खेल रहे थे, एक दूसरे के पास लोग आ रहे थे, नजदीक हो रहे थे। इन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की है। क्या इससे एक जिस तरह से सरकार बोलती है अखंड भारत बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ऐसे कानून पास करेंगे तो अखंड भारत कहाँ बनेगा? सबका साथ सबका विकास जैसे नारे लगते हैं, बिल्कुल नहीं है। ये सबका साथ कहाँ है, सबका विकास कहाँ है? सबका ना साथ है, सबका ना विकास है। हमारे कानून की बात करें तो कानून गौ माता पे भी कब से ये आवाज उठाई जा रही है, इसके लिए देखिए ये जो पार्टी है जो काम करने चाहिए उनकी और इनका ध्यान नहीं है। पूरा समाज बोल रहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो। इनके ऊपर इनसे कोई काम नहीं हो रहा है। आप देखो कि आज हिंदू मुस्लिम का विवाद बन रहा है और मेन कारण ही गौ माता है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो, ये विवाद ही खत्म हो जाएगा। जो गौ माता का कत्ल करता है उसके ऊपर सजा का प्रावधान रखो ना, उसको मृत्यु दंड रखो, कोई जरूरत नहीं करेगा। इससे आपस में मुस्लिम समुदाय का हिंदू समाज का प्रेम भाव और बढ़ेगा। शास्त्री जी, यूजीसी को लेकर पूरे भारत की चिंगारी जो है वो बढ़ रही थी और लोग स्वर्ण जाती हैं, खास करके ये सड़कों पे आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक एक टाइम जो है वो दे दिया है। अगर फिर भी ये लागू किया जाता है या थोपा जाता है, फिर क्या एक्शन जो
स्वर्ण जातियों का रहेगा? मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि स्वर्ण जातियों को जिन जिन ने ललकारा है वो खत्म हो गए हैं, बिल्कुल खत्म हुए हैं। अब पता नहीं इन्होंने खत्म होना है या आगे चलना है, ये इनको डिसाइड करना है, ये इनको निर्णय लेना है कि अगर हमने ऐसे कानून पास करने हैं तो अब ये सोच लें कि अब हमारे दिन पूरे हो गए हैं। आज ब्राह्मण संगठन एक साथ दिखाई दे रहा है, क्या आने वाले समय में स्वर्ण जातियों के लिए आपका संदेशा क्या रहेगा? मैं देख रहा हूं कि इस मुद्दे के ऊपर सिर्फ ब्राह्मण समाज ही नहीं संगठित हो रहा है, युवा राजपूत सभा और कुछ ऐसी संस्थाएं देखी हैं, एससी वाले भी देखे हैं हमने, एसटी वाले भी देखे हैं, वो भी इकट्ठे हो रहे हैं कि ये कानून गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी बोल रहे हैं, मंचों के ऊपर बोल रहे हैं, आप भी देखते हो सोशल मीडिया के ऊपर। जब लोग आपस में मिलके प्रेम से रहना चाहते हैं तो ये लोग क्यों बांट रहे हैं? ये कैसे बुद्धिजीव हैं? ये कैसे समाज को चलाने वाले लोग हैं? ये अंग्रेजों ने तो जहां पे नीति अपनाई ना, फूट डालो राज करो, फूट को तो खत्म करना है ना हमने। जिस सरकार को हमने वोट दिए हैं इसका मेन उद्देश्य क्या था? फूट को खत्म करना है। तभी तो उन्होंने लाल किले से एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। दिखा नहीं ग्राउंड में ऐसा, सबको तोड़ा जा रहा है, सबके ऊपर। जब तोड़ ही दिया, किसी में फ्रैक्शनबाजी ही पैदा कर दी, तो फिर कहाँ सबका साथ और कहाँ सबका विकास शास्त्री, होगा? लगता है ये चिंगारी जो है वो जातिवाद को बढ़ावा देगी? बिल्कुल देगी, 100% देगी। पहले भी तो ऐसी चीजों की मार पड़ी है ना हमें। लोगों तक क्या संदेशा है आपका? लोगों तक यही संदेश है कि ये कानून अच्छा नहीं है, किसी भी समुदाय का है उसको आना चाहिए फ्रंट के ऊपर और इसके खिलाफ बोलना चाहिए। बच्चे आपस में खेलते हैं, कभी झगड़ा भी हो जाता है तो कोई ऐसे ही वो केस कर देगा तो 10 साल की सजा किसी को दिलवा देगा, ये बात थोड़ी है। बच्चे आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, ऐसी बातें थोड़ी होती है। कोई चेतावनी सरकार को? चेतावनी मैंने दे दी है इनको कि अगर चाहते हैं ये सत्ता में रहना तो ऐसे फैसलों को वापस लें, और अगर इनका अब मोह भंग हो चुका है सत्ता से तो ऐसे कानून लाएं, फिर देखें आगे क्या बनता है। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। गो बैक यूजीसी, गो बैक यूजीसी। ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता। तो बड़े दिनों से यूजीसी जो कानून आया और सवर्णों के ऊपर थोप दिया है, तो उसके बारे में भी एक चर्चा थी और एक अवेयरनेस थी कि आज जो कानून था जो 2012 का बना हुआ था वो भी काफ़ी सक्षम था। बाकी जो ओबीसी एससी दूसरे लोगों को सुरक्षा देने के लिए वो भी काफ़ी सक्षम था। मुझे लगता नहीं था कि इतना जो ज़बरदस्त कानून, इतना सख्त कानून जो है कि वो ज़रूरत ही लाने की, लेकिन उसके बावजूद अगर ये कानून आ गया है तो शायद मुझे लगता था इन्होंने जो जनरल लोग हैं उनकी हिम्मत देखने के लिए शायद एक कोशिश की होगी कि क्या बोलते हैं या नहीं बोलते। लेकिन मुझे लगता है इससे अगर ये कानून, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है, उनका हम शुक्रिया करते हैं, लेकिन अगर ये एक चेतावनी भी है, अगर बाय द वे अगर जो कानून बनता है वो सवर्णों के फेवर में नहीं होगा या इस तरह का कहीं कोई सख्त कानून दूसरा लाएंगे तो हम सड़कों पे आएंगे। हम अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो माता पिता हैं वो काफ़ी त्रासिद हो गए हैं, काफ़ी परेशान हो गए हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर बच्चा कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, तो उसका भविष्य अगर जेल में जाना है तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे? क्या ज़रूरत है हमें इतनी मेहनत करने की? हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हमारे बच्चे अगर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में डर के रहेंगे तो वो किस तरह के समाज का, किस तरह का जो समाज हम क्रिएट करेंगे, किस तरह का वो सोसाइटी में आके अपना जीवन यापन करेंगे? तो मुझे लगता है ये एक जो इसका जो कास्टिज्म का था, इसका भेदभाव भी बहुत बढ़ जाएगा। तो इसमें अभी तो खत्म होने पे था, हमने सोचा था कि कास्टिज्म खत्म होता जा रहा है,
लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये इतना कानून जो बनाया इन्होंने क्यों बनाया, क्या जरूरत पड़ी। और जो परेशानी होती है वो सबको होती है, जर्नलिस्ट के बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हम लोग भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, हर तरह की परेशानी हम लोगों को परेशानी नहीं आती है। और सबसे पहले मैं एज एक महिला होने के नाते ये जरूर कहूंगी कि हमारी लड़कियों को भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में बहुत परेशानी होती है। तो हम किसको कंप्लेन करेंगे, हम किसको बताएंगे कि अगर कोई जानबूझ के तंग करता है, परेशान करता है, तो हमारी बच्ची जो जाएगी वहां पर वो किसको सुनाएगी, आपकी हम कौन देगा उनका साथ। ये भी एक बहुत परेशानी का विषय है। इन्हीं चीजों के लेके हमारे ऊपर आज हमने संगठन की मीटिंग रखी थी और चर्चा की। और आने वाले वक्त में एक चेतावनी के तौर पे हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी कानून, अब यूजीसी की बात नहीं है, अब कोई भी कानून अगर हमें ताक में रख के कोई बनाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे। मुझे लगता है ये हमारा एक सौभाग्य रहा कि गवर्नमेंट ने ये कानून दिया और सारे स्वर्ण एक हो गए, सबको, सारी जाति बिरादरी अपनी छोड़ के सब एक हो गए, सब लोग सड़कों पे आएंगे। एक खतरा क्रिएट हो सकता है और मैं ये जरूर चाहूंगी कि आने वाले वक्त में भी ऐसी कोताही ना हो। रजनी जी, इससे समरसता जो है वो आपको क्या लगता है, इससे समरसता बढ़ेगी या घटेगी? नहीं, इससे तो बढ़ेगी, क्योंकि होता क्या है कि जो जिस तरह से हम समान लोग आपस में लेके चल रहे थे कि हमारे अंदर तो वो भेदभाव नहीं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं अदर कास्ट के हैं, अच्छी तरह से रहते हैं हम लोग, लेकिन उस तरह से एक डर पैदा हो गया है कि अगर हम भाई पे उनको मजाक भी कर देंगे, क्या पता है अगले की मेंटालिटी क्या है, हमें यूज ही करे कोई। और उसकी वजह से भी हम लोग, मैं पर्सनल कर रही हूँ कि मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो भेजूंगी, लेकिन बड़ी खास अपने मेरे दोस्त को, लेकिन मैंने नहीं भेजी डर के मारे कि पता थोड़ा कि अगला किस तरह से रिएक्ट करे। अगर मैं एक मैच्योर लेडी होने के बावजूद ये डर रही हूँ तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हम कैसे समाज में जिएंगे, कैसे हमारे जो बच्चे हैं आगे अपने जीवन यापन करेंगे। एक इस कानून के आने से SC ST या फिर OBC ये देख रही है कि जातिवाद का भेदभाव ये शुरू से हम लोगों के साथ करते आए, तो क्या स्वर्ण जातियों ने वाकई ही इनके साथ कोई भेदभाव किया है? मुझे खुद समझ नहीं आती है, ज़्यादा तो मुझे ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, लेकिन 800 साल मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेजों का राज रहा, हमने कब इनके ऊपर वो किया, मतलब इनके ऊपर इतने परेशानी दी इनको, जहाँ अत्याचार किया, हम वो चीज़ समझ नहीं आती है। ये मुझे लगता है एक ऐसी एक दुर्भावना जो है ना वो अपने अंदर डाल ली हुई है कि हम इनको जातिवाद के तौर पे हम जर्नल्स को एक्सप्लॉइट करते रहे। हो सकता है एक तबका बहुत इंटेलिजेंट हो और अच्छा आगे बढ़ता हो, तो वही ये कानून की तरह ही होगा कि जो आगे बढ़ रहे हैं उनको कैसे पीछे खींचा जाए। तो आगे जो जाति जाति खेलते रहते हैं, जातियों को खत्म करना चाहिए। हम लोग भी इस दुनिया में, इस देश के लिए जितना सेक्रीफाइसेस जर्नल लोग करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई दूसरी और कास्ट करती है। हमें ग्रांटेड ना लें। 19 तारीख तक रोक लगा दी है, अगर फैसला बदला नहीं जाता तो सारी स्वर्ण जातियों को लिए आपका संदेश, क्योंकि आज एक संगठन यहाँ पे गठित हो गया है। जी, ये मैंने पहले भी कहा है और अभी भी ये बोल रही हूँ कि अगर जो 19 मार्च तक जिस पे एक स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और अगर हमारे हक में नहीं आता, ये जो कानून आता है हमारे हक में नहीं हुआ, जहाँ इसी तरह से कोई पचीदा कोई पेच इन्होंने फंसा दिया, तो मैंने अभी भी बोला सड़कों पे आ जाएंगे, मर मिटेंगे, मर जाएंगे, मार डालेंगे, अब नहीं पीछे हटेंगे, अपना हक छीन के लेंगे। अब बड़ा हो गया ये रिजर्वेशन, अब नहीं, अब बोलेंगे और अपना हक छीन के लेंगे। अपने बच्चों को कुर्बानी नहीं देने देंगे, अब जो हमने कुर्बानी दी और अब बच्चों की कुर्बानियां नहीं देंगे। अब ये हमने सोच लिया हुआ है।